हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता है। चैप्टर का नाम चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है, फिर दूसरी वीडियो में लेके आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं या किस तरीके से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है। जिस हिसाब से पेपर में आपने पेपर में आपने लिखना है, मैंने उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द कंज्यूमर्स आर जनरली एक्सप्लॉयटेड। आमतौर पे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट ही किया जाता है। दे हैव टू फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एवरी डे एंड टॉलरेट ऑल दिस बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस। ट्रेडिशनल, मैंने ट्रेडिशनल के स्पेलिंग गलत लिख दी हैं। ट्रेडिशनल के स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिख दी हैं, रुको मैं इसको सही कर देता हूँ। ट्रेडिशनल, ठीक है, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ पीपल टू सफ़र इन साइलेंस एंड इग्नोरेंस ऑफ देयर लीगल राइट्स। तो बेसिकली कंज्यूमर्स को नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उसकी वजह ये हो सकती है कि वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, या गरीब हैं, या उनको अवेयरनेस ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में, ठीक है। और उनकी ट्रेडिशनल आउटलुक है चलो जो ले लिया ले लिया, और वो साइलेंस रख लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं अगली बार देख के ले लेंगे, या वो इग्नोर्ड है अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर समराइज्ड एज फॉलोज। तो कई टाइप की जो एक्सप्लॉयटेशंस है वो मैंने पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला आ जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स ट्रेडर्स अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर प्रमोटिंग द सेल। अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं आगे बताऊंगा। दे गिव मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स। आपको मशहूरी देंगे टीवी पे, इंटरनेट पे कि 4 दिन के अंदर क्रीम मलो गोरे हो जाओ, या फिर ये कर लोगे आप गुटखा खाओगे तो आप पावरफुल बन जाओगे, इस टाइप की मशहूरियाँ, समझ की बात। फॉल्स प्रमोशनल कॉन्टेस्ट्स एंड फेक लक्की ड्रॉज स्कीम्स एट्सेट्रा। आपको ये कह देंगे कि लक्की ड्रॉ निकलेगा, आप उस चक्कर में साबुन खरीदते रहोगे कि अंदर सोने का सिक्का होगा, वो तो होता ही नहीं, समझ गई बात। दे फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द गुड्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल। वो आपको फॉल्सली रिप्रेजेंट करते रहेंगे कि हमारी चीज़ इस स्टैंडर्ड की है, हमारी क्वालिटी ऐसी है, हमारी क्वांटिटी इतनी है, हमारा इस ग्रेड का माल है, और वो सब कुछ झूठ होगा, समझ की बात। सम ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर, इसमें सब पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला आ जाता है मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स। मतलब आपको मशहूरी दिखाएंगे जो कि चीज़ के बारे में होगी, मगर असल में वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो वैसा नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल आपको ब्यूटिफिकेशन क्रीम्स दिखाते हैं कि भाई 7 दिन में गोरा कर देती हैं, 15 दिन में गोरा कर देती हैं। अगर ऐसे कोई गोरे होने लग जाएं तो सारे के सारे लोग जो अफ्रीका के गोरे ही ना हो जाएं, समझ की बात। ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा केमिकल्स हमें ख़राब करते हैं। बिजनेस क्लास स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो बिजनेसमैन है वो अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या मशहूरियाँ करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज एडवर्टाइजमेंट्स आर मिसलीडिंग एंड एग्जैजरेटेड। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं मिसलीडिंग होती हैं, गलत मलत बता रही होती हैं, और एग्जैजरेटेड होती हैं, कुछ ज़्यादा ही बता रही होती हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर देगा। क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इज़ पुअर एंड देयर क्लेम्स अनसस्टेनेबल। और जो उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो उस हिसाब से नहीं होता, और जो भी वो क्लेम्स करते हैं वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी उस क्वालिटी का प्रोडक्ट ही नहीं है। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिसेप्टिव गिफ्ट्स एंड प्राइजेस। आपको गिफ्ट्स एंड प्राइजेस का लालच देते हैं कि भाई फलां कोल्ड ड्रिंक पियो, ढक्कन के नीचे वर्ल्ड कप निकलेगा, वर्ल्ड कप की टिकट मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता मुलता कुछ नहीं है, ठीक है। There are sometimes offers of free gifts, sales discount schemes and prizes or lucky draws from various business firms in order to attract the customers. तो customers को attract करने के लिए ये गिफ्ट की स्कीम्स, स्क्रैच कार्ड, सेल्स डिस्काउंट्स, ये सारी स्कीम्स लेके आते हैं ताकि उनका सामान ज़्यादा बिके और कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। द इम्प्रेशन टू गिव the public is that something is being given free of charge, whereas this may not be true. तो वो इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि भाई काफ़ी कुछ मुफ्त में मिल रहा है, मगर मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। Sometimes some manufacturers marginally reduce the quantity, size, weight, length or breadth, or reduce quality level prior to announcement of gifts and
गिफ्ट्स एंड स्कीम्स। तो ये सारी गिफ्ट्स एंड स्कीम्स लाने के चक्कर में, डिस्काउंट देने के चक्कर में कभी कभी वो अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं, कभी कभी क्वालिटी कम कर देते हैं। वो खुद में नुकसान में थोड़ी ना बेचेंगे, समझ रहे हो ना बात। नेक्स्ट आ जाता है अनरीजनेबल प्राइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स द सेलर्स चार्ज प्राइजेस हायर देन एमआरपी ड्यू टू कंज्यूमर अनअवेयरनेस। कंज्यूमर अनअवेयर है अपने राइट्स के बारे में, तो जो भी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसके ऊपर लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा रेट पे कंज्यूमर्स को सामान बेच दिया जाता है। दीज अनरीजनेबल प्राइजेस आर जनरली चार्ज बाय ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स, स्पेकुलेटर्स एट्सेट्रा। तो ये जो ब्लैक मार्केटियर्स है, होर्डर्स हैं और स्पेकुलेटर्स हैं, जो जमाखोरी करते हैं इन चीज़ों की, वो जो मार्केट में रेट है जो सरकार ने तय किया हुआ है, जो रिटेल प्राइस है उससे भी ऊपर उसको सामान को बेच देते हैं। दे क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी लीडिंग टू कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो वो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देते हैं जिससे मार्केट में सामान की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड उतनी की उतनी रहती है और प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मिलावट करना, जिसको अडल्ट्रेशन कहा जाता है। अनदर ग्राउंड on which the consumers are exploited in is adulteration of goods which are sometimes dangerous to life or hazardous to health। तो जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो अगर उसमें मिलावट होगी तो आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। लेटेस्ट जो मिलावट चल रही है वो दवाइयों में चल रही है। ठीक है, दवाइयाँ जितनी भी हैं उनमें मिलावट हो रही है और जिस काम के लिए आप दवाई ले रहे हो उस काम के लिए भी दवाई काम ही ना करे तो फिर तो आपकी जो ज़िंदगी है वो खतरे में आ जाएगी। समझ की बात। द ट्रेडर्स रिजॉर्ट टू रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग हाई प्रॉफिट्स। हाई प्रॉफिट्स बनाने के लिए वो ये गलत काम करते हैं और मिलावट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग एनिमल फैट विद घी, घी के बीच में एनिमल फैट मिला देना, या फिर हार्मफुल सीड्स विद ग्राम्स एंड पल्सेस। जो ग्राम्स एंड पल्सेस है उसमें पत्थर भी मिला देते हैं, हार्मफुल सीड्स भी मिला सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल एंड मिनरल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मिला देंगे जो मिनरल ऑयल है उसके अंदर। मिल्क विद वाटर, पानी डाल देंगे जो है दूध के अंदर, तो कोई ना कोई मिलावट कर देंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी एक काफ़ी ज़्यादा तरीका है धोखा देने का जो कस्टमर्स हैं उनको। अनदर ग्राउंड of consumers exploitation is the poor quality or substandard products offered for sale। जो सेल लगा देते हैं, वो डिस्काउंट पे देते हैं वो चीज़ें जो बिकी नहीं, जो कि पुअर क्वालिटी की हो सकती हैं या वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो सकती। मेयर declaration of manufacturers regarding ISI mark, egg mark और FPO mark on the wrapper is not sufficient। अगर वो ISI मार्क या ये मार्क वो मार्क जितने भी मार्क हैं वो रैपर पे या फिर बॉक्स पे दे भी देता है, ये कोई सफिशिएंट नहीं है। There is no check on manufacturers that the goods which are sold to consumers meet the specification of safety। कई बार तो ऐसा देखा गया कि जो भी गुड्स आप खरीदते हैं उनके ऊपर कोई सेफ्टी चेक भी नहीं होता। समझ के बाद कोई तरीका नहीं होता ज़्यादातर कंपनियों में कि वो ये देख सकें कि कंज्यूमर इस सामान को जब इस्तेमाल करेगा तो वो सेफ़ रहेगा भी कि नहीं। ऑल्दो वो शुरू में तो करते हैं कि भाई शुरू में देखते हैं कि उस चीज़ को बना के पूरा उसको R&D करके देखते हैं, मगर बाद के प्रोडक्ट्स में वो इतना नहीं रहता। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज ऑन अकाउंट ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड अनसेफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक प्रेशर कुकर्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कुकिंग गैस, कैरोसिन स्टोव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब आप इस टाइप की चीज़ें यूज़ करोगे, इवन फ़ोन आजकल तो ज़्यादा चार्ज हो जाए या कुछ हो जाए, गर्म हो जाए तो फट भी जाता है, तो कंज्यूमर्स को इंजरीज भी हो सकती हैं और डेथ्स भी हो सकती हैं। समझ की बात। तो कंज्यूमर्स की लाइफ के साथ एकदम जो है खिलवाड़ हो जाता है अगर आप इस तरीके की चीज़ें बेचते हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है डुप्लीकेट ब्रांड्स। मैनी अ टाइम डुप्लीकेट प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय यूजिंग डिसेप्टिव पैकेजिंग। पैकेजिंग एकदम रियल लगेगी, ठीक है, मगर जो प्रोडक्ट होगा वो डुप्लीकेट होगा। सम मैन्युफैक्चरर्स कॉपी द रिप्यूटेड ब्रांड नेम विद माइनर चेंजेस इन स्पेलिंग ऑफ अ रिप्यूटेड ब्रांड एंड the appearance of the wrapper is kept almost the same so as to give the impression that the product is of reputed brand। तो कभी कभी क्या कहते हैं, जैसे नाइक का NIK कर देंगे, वैसे तो असल में NIKE होता है, नाइकी या नाइक जो भी आप कहते हो, तो उसका एक आधा वर्ड इधर उधर कर देंगे और पैकेजिंग सेम टू सेम कर देंगे तो बंदे को लगेगा हाँ ये वही होगा। तो धोखाधड़ी करके डुप्लीकेट ब्रांड्स बना के अपना सामान बेचना, ठीक है, रिप्यूटेड ब्रांड को कॉपी करना। नेक्स्ट आ जाता है अंडरवेट सप्लाईज। आपको 1 किलो कह दिया और 900 या 800 ग्राम्स दे दिया। मैनी मैन्युफैक्चरर्स सेल सर्टेन प्रोडक्ट्स इन पैकेजेस वेयर एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन द क्वांटिटी रिटन ऑन दीज पैकेजेस। पैकेज पे लिखा है कि इतनी क्वांटिटी है मगर उससे कम दी हुई है, ठीक है, ये भी तो एक टाइप का धोखा हो गया। इन अदर वर्ड्स
अंडरवेट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, तो हम ये भी दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि अंडरवेट प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है. समटाइम्स द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स आर इग्नोर्ड वाइल स्पेसिफाइंग वेट्स ऑन द पैकेजेस. तो सरकार ने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं उनको जो है सेलर्स वगैरह वो फॉलो नहीं करते. दस कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय अंडरवेट प्रोडक्ट्स, उनको 1 किलो कह के जो है कम सामान दे दिया जाता है. फॉर एग्जांपल each LPG cylinder must contain 14.2 kg of gas, but sometimes underweight cylinders are supplied to the consumers. आपको ये पता है इंडिया में हर एक सिलेंडर में जो घर में हमारे हाउस होल्ड यूज़ के लिए उसमें 14.2 kg होना चाहिए, मगर कभी कभी जब आपको सिलेंडर देने वाला आता है तो आप क्या, मैं भी नहीं तोल के देखता कि 14.2 kg है कि नहीं है. तो जब हम तोलते नहीं है, क्या पता 1 किलो 2 किलो गैस निकाल के हमें दे दें. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. वेरी इंपॉर्टेंट. कंज्यूमर सफ़र्स अ लॉट बिकॉज ऑफ पुअर और डेफिशिएंट सर्विसेज. जो भी सामान खरीदे उसकी सर्विस ही ना प्रोवाइड हो पाए. फॉर एग्जांपल अनड्यू डिले इन कोरियर सर्विसेज. आपने कोई कोरियर मंगाया, उसमें डिले होता जा रहा है. बी रॉन्ग बिलिंग बाय द इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट्स. तो बिलिंग गलत कर दी. ओवर डिले इन सेटलिंग एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम्स. आपने कोई इंश्योरेंस का क्लेम लिया है, उसमें भी आपको जो है डिले करी जा रहे हैं. समझ के बाद, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है. अनड्यू डिले फॉर हैंडलिंग ओवर द पोजेशन ऑफ फ्लैट और हाउस बाय हाउसिंग बोर्ड और बिल्डिंग जो बिल्डर्स वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि आपने पैसे पूसे दे दिए हैं, आप आपको वो पोजीशन ही नहीं दे रहे. समझ की बात. तो ये सारी टाइप की डेफिशिएंसी सर्विसेज हो सकती हैं. इवन आप डॉक्टर के पास गए, दांत दर्द था, उसने कोई और दांत निकाल दिया. समझ की बात. ये भी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में आ जाता है. नेक्स्ट मतलब नेग्लिजेंसी में आ जाता है, ये ज़्यादातर डेफिशिएंसी में नहीं आता. नेक्स्ट पॉइंट मैंने, क्योंकि नेग्लिजेंसी का अलग से लिखा हुआ है तो मैंने अलग से डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसको. ठीक है. नेग्लिजेंसी एंड नेग्लिजेंस in services is another cause of consumer exploitation. For example, by an oversight, the wrong leg of a patient was amputated by the surgeon. सर्जन ने जो रॉन्ग लेग है, जिसमें दर्द हो रही थी, जिसमें प्रॉब्लम था, उसमें तो कुछ किया नहीं, दूसरी वाली को ऑपरेशन कर दिया है, कुछ इस टाइप की. बाय मिस्टेक रॉन्ग टूथ ऑफ पेशेंट वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय डेंटिस्ट. जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, जो पिछले पॉइंट में एग्जांपल दे रहा था कि डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, उसमें भी ये पॉइंट ऐड उड करके लिख सकते हैं कि भाई डेफिशिएंसी थी. नेग्लिजेंस तो वो वाला पॉइंट आ गया. डेफिशिएंसी में ये कि भाई हमने पूरी सर्विस मांगी थी, जैसे आरसीटी करवानी थी, उसने आरसीटी को अच्छे तरीके से नहीं किया. समझ की बात. एक सिटिंग में कर दिया जो कि डेफिशिएंट जो अभी भी वो टूथ प्रॉब्लम दे रहा है. समझ की बात. तो नेग्लिजेंस थोड़ा अलग आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस. इसमें आ जाता है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन. मोनोपोलिस्ट्स एक्सप्लॉयट कंज्यूमर्स इन वेरियस वेज. जो मोनोपोलिस्ट जो अपनी मोनोपोली बना के बैठे हैं, वो भी कंज्यूमर्स को कई तरीके से एक्सप्लॉयट करते हैं. कैसे? ए अनफेयर राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स. गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर देते हैं. अनड्यू रिडक्शन इन द कंपटीशन इन द मार्केट. मार्केट में कंपटीशन को खा जाते हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको टेक ओवर कर लेते हैं. सी डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो अपनी जो क्वालिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो नीचे कर देते हैं, कम कर देते हैं. अनरीजनेबल रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर सो एज टू क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी. तो वो मार्केट में स्कार्सिटी या कमी को क्रिएट करने के लिए सप्लाई कम कर देते हैं, और डिमांड उतनी होती है तो प्राइसेस राइज हो जाते हैं. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है लगातार. नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स क्या होते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय बाय.